बच्चों, हमने इससे पहले वाले वीडियो में जो शेयरधारी हैं, जो हिस्सेदार है, जिन्होंने जो कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, अंशधारी है, उनकी सभाओं के बारे में आपको बताया। और अब हम बताएंगे जो कंपनी को चलाते हैं, उनके पास सबसे ज़्यादा अधिकार होते हैं, जो कंपनी की पूर्ण रूप से देखभाल करते हैं, ज़्यादा पैसा भी डालते हैं, या उस हर तरह का जो कामकाज होता है कंपनी का वो उसमें देखते हैं, वो होते हैं बच्चों संचालक। और संचालकों की भी सभा या मीटिंग होती है। तो संचालक यानी जब सारे संचालक इकट्ठे होते हैं तो उनके समूह को ही हम क्या कहते हैं, संचालक मंडल। संचालक मंडल के रूप में जो संचालक होते हैं, जो संचालक यानी जो कंपनी के चलाने वाले जो सदस्य होते हैं, वो समय समय पर कंपनी से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श करते रहते हैं। और विचार विमर्श करने के लिए ही उनको आपस में मीटिंग बुलानी पड़ती है। तो ये जो संचालक जो मीटिंग बुलाते हैं बच्चों, जो सभा बुलाते हैं, वो नियमित होती है। यानी वो चाहे महीने में उनकी एक बार भी हो सकती है या महीने में 2 बार भी हो सकती है। जैसे पीछे मैंने बताया आप लोगों को कि जो अंशधारी होते हैं उनकी वार्षिक साधारण सभा, यानी वार्षिक साधारण सभा में वो हर 6 महीने में या साल में एक बार सभा करते हैं। लेकिन जो संचालक होते हैं वो नियमित रूप से मीटिंग लेते रहते हैं, यानी महीने में 1 भी ले लेते हैं, महीने में 2 भी। लेकिन ये पहले से ही तय होता है सारा कि भी हमें हर महीने नियमित रूप से मीटिंग बुलानी है, या हर 15 दिन बाद नियमित रूप से मीटिंग बुलानी है, या हर 2 महीने बाद नियमित रूप से मीटिंग बुलानी है। यानी हमें इकट्ठा होना है और कंपनी से संबंधित निर्णय लेने हैं। अब मैंने आपको बताया था कि यदि सदस्य थोड़े होते हैं, संचालक थोड़े होते हैं, तो वो संचालक मंडल कहलाता है। और यदि संचालकों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर वो समितियों का निर्माण करते हैं। समिति होती है, तो संचालक समितियों में भी ये भी जो है वो कंपनी से संबंधित विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने के लिए क्या करते हैं, बार बार जो है वो मीटिंग बुलाते हैं। लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है बच्चों कि समिति के जितने सदस्य होते हैं वो सारे ही उपस्थित हों। ये क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी होती है, बहुत विदेशों तक यदि उसका प्रसार हो, फैली हुई हो कंपनी, जैसे हम कह सकते हैं कि हमारे टाटा जो एक कंपनी है बहुत विस्तृत रूप से फैली हुई है। जैसे रिलायंस वाले विदेशों में भी, इनके देश में भी बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं। तो इस तरह इनमें क्या है, संचालकों की बहुत ज़्यादा संख्या होती है, सदस्यों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो ये समितियां बना लेते हैं। लेकिन जितनी समिति हैं उनका संचालक जो होते हैं वो क्या करते हैं बच्चों कि वो सारे के सारे बार बार इकट्ठे होने मुश्किल होते हैं। तो वे अपने में से कुछ एक मेंबर चुन लेते हैं जिनकी समिति बना के भी ये सदस्य हर बार मीटिंग में उपस्थित होंगे। तो उसको हम बोलेंगे संचालक समितियों की सभा। और ये जो विशेष रूप से जो थोड़े से चुने होते हैं सदस्य, ये क्या करते हैं, ये ही कंपनी से संबंधित सभी प्रकार के निर्णय ले लेते हैं। यदि उसमें कोई चेंजिंग करने होते हैं या कुछ और जो भी कंपनी से संबंधित यदि कोई चीज़ों का निर्णय लेना होता है तो वे लोग आराम से ले लेते हैं। अब संचालक समिति जो होती है वो एक तो स्थायी समिति होती है। ये जब कोई उद्योग खुलता है, कोई कंपनी बनती है, तो वो शुरू में ही कुछ सदस्यों की संख्या निश्चित हो जाती है, वो चेंज नहीं होती, वो होते हैं स्थायी। और अस्थायी वो होते हैं जो समय समय पर सदस्यों में कुछ चेंजिंग आता रहता है, तो वो अस्थायी माने जाते हैं। ये उसके बाद है बच्चों लेनदारों की सभा। मैंने आपको बताया था जैसे बैंकिंग वगैरह या फाइनेंसिंग वगैरह ऐसी कोई कंपनियां होती हैं तो वो बैंकों में या फाइनेंस कंपनियों में अपना पैसा लगाती है। तो जो व्यक्ति पैसे लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं, लेनदार। तो जो हमारा अधिनियम है संविधान का 2013 में जो अधिनियम बना है, कंपनी अधिनियम, उसके अनुसार उसकी धारा है एक 230, उसके अनुसार लेनदार भी सभा बुला सकते हैं। यदि जैसे कई बार लेनदारों में कोई ऐसे जैसे कुछ विवाद हो जाता है कंपनी के साथ, तो समझौते करवाना चाहती है, या फिर जैसे ये होता है कि कोई देय राशि है या ब्याज है उसको कम करना चाहती है,
या फिर कई बार ऐसे होता है कि कंपनी जो अपना बोर्ड दोबारा बनाना चाहती है तो उस हिसाब से भी उनको बुलाती है, या कुछ लेनदार अपना हिस्सा ख़त्म करना चाहते हैं तब भी उनकी सभा बुलाई जाती है। तो ये है लेनदार। और इसी तरह से बच्चों एक सभा ऋणधारियों की सभा होती है, ऋण पत्रधारी जिनको बोलते हैं, यानी जो फाइनेंस कंपनियों से या बैंक आदि से जो पैसा लेते हैं। तो ये भी जो है अपनी सभा को बुला सकते हैं। कब बुला सकते हैं? सबसे पहले तो ये है कि इनकी प्रतिभूति, जो इनकी प्रतिभूति क्या बोलेंगे बच्चों, जमानत राशि। जैसे जो व्यक्ति किसी चीज़ से लोन लेता है या कुछ लेता है तो उसके बदले में वो जो है उसमें कुछ जमानत के तौर पे अपनी संपत्ति रखता है, यदि उसमें उसको कोई चेंज करना होता है, या फिर क्या है अपने अधिकारों में परिवर्तन करना चाहता है, यानी वो जैसे अपने किसी और को अपनी जगह उसका सदस्य बनाना चाहता है, तो ऋण पत्रधारी भी सभा बुला सकते हैं। तो ये था बच्चों हमारा आज का चैप्टर। पूरा तो नहीं है, यानी इसमें आज हमने ये देखा है कि सभा क्या है। सभा यानी जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी के निर्णयों से संबंधित कंपनी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इकट्ठे होते हैं, तो वो क्या कहलाती है? मीटिंग या सभा कहलाती है। इस मीटिंग की सबसे बड़ी बात, विशेषता ये है बच्चों कि इस मीटिंग का सबसे पहले जो है वो 21 दिन पहले जितने सदस्य हैं उनको पता होना चाहिए, स्थान के बारे में पता होना चाहिए, समय के बारे में पता होना चाहिए और तिथि के बारे में पता होना चाहिए कि ये सभा इस जगह, इस समय, इस स्थान पर बुलाई जाएगी। और कंपनी सभा के प्रकार मैंने आपको बताए। इसमें सभा के प्रकार थे अंशधारी, संचालक, लेनदार और ऋण पत्रधारी। अब इसके बाद भी संचालक 2 प्रकार के, एक संचालक मंडल और एक संचालक समितियां भी 2, एक स्थायी समिति और एक अस्थायी समिति। उसके बाद अंशधारियों की सभा भी बच्चों 3 होती है, एक साधारण वार्षिक सभा, असाधारण व्यापक सभा और वर्ग सभा। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि संचालक की सभा भी 2 होती है, एक संचालक मंडल की सभा यानी कंपनी छोटी हो, संचालकों के सदस्य थोड़े हों, और दूसरी होती है संचालक समितियों की सभा। ये जो संचालक के सदस्य बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनमें से आप कुछ मेंबरों को चुन के एक समिति बना लेते हैं। समितियां 2 होती है, स्थायी होती है और अस्थायी। फिर लेनदारों की सभा और उसके बाद देनदारों की सभा। ऐसा है बच्चों, आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा।